CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में राजनीति और राजनीतिज्ञों में भाषा के साथ उनकी कार्यशैली में गिरावट आने से शहर की जनता में जबरदस्त मायूसी है। स्थानीय सांसद के रवैये और कार्यशैली ने तो और भी स्थिति खराब कर दी है। कभी डंगर तो कभी छित्तर मारने की बात कहकर तो जनता के भरोसे को ही तार तार कर दिया है। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में पिछले दिनों मां बहन की गाली निकालकर और भी सत्यानाश कर दिया है। माहौल बेहद खराब। इसी को लेकर हमने बात की आम आदमी पार्टी के पार्षद जसबीर सिंह लाडी से और उनसे पूछा आखिरकार ऐसी नौबत कैसे आ गई कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ साथ बहन लगाकर गाली गलौज करने तक की नौबत आ गई। उनसे यह भी पूछा क्या डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड में प्लांट लगाने और उससे संबंधित स्टडी टूर को लेकर आम आदमी पार्टी का अब तक का स्टैंड क्या है, तो उन्होंने बताया। आप सभी से आग्रह है कि इस रिपोर्ट को अंत तक देखें और अंत में उस वीडियो को भी देखें जिसमें नगर निगम हाउस में गाली गलौज की नौबत आई। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम राही सब जनता को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता ही है 6 जून को हमारी मीटिंग थी हाउस की, तो हम अंदर बैठते हैं। मेयर साहब ने पहले ही 0 आवर शुरू कर दिया किसी साजिश के आधार पर। तो मैंने पहले तो मेयर साहब को रोका कि मेयर साहब आप पहले क्लियर कर दो हमें ये 0 आवर है कि एजेंडा शुरू है। उन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया और 0 आवर चलता रहा। आपस में किसी न किसी की बहस होती रही। चलो जब एजेंडे की बात आई, मैंने अपनी पार्टी की तरफ से सबसे पहले खड़े होके कौन से एजेंडे? जो डंपिंग ग्राउंड का एजेंडा था जिस पे टोटल जो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं 422-23 करोड़ का भी इतना खर्चा आएगा, तो मैंने उस पे 3 सवाल पूछे कि मेयर साहब आज से जो 15-20 साल में आपने डंपिंग ग्राउंड के ऊपर जो कॉरपोरेशन ने पैसा खर्चा है वो कितना पैसा खर्चा है, तो उसका पैसे का हमें आउटपुट क्या मिला है। जनता तो पैसा दे रही है आपको, हर मंथली पैसा दे रही है गार्बेज का, और आप एडमिन से भी पैसा ले रहे हो, सेंटर से भी पैसा ले रहे हो गार्बेज प्लांट को साफ करने के लिए। तो उसका जनता को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, कितना पैसा लगा और कितने प्लांट लगे। 3 सवाल थे मेरे। तो मेयर साहब तो उन्होंने क्या बोलना था, तो मैडम किरण खैर उठ के आए मेरे पास। उन्होंने आते सार ही मेरे को बोला तू कौन होता है हमसे पूछने वाला पैसे का हिसाब, और गाली गलौज शुरू कर दिया। और मेरे धार्मिक चिन्ह जैसे हमारे केस हैं, दाढ़ी है, उसको भी बोला कि मैं तेरी दाढ़ी पट के तेरे को हाउस से बाहर निकाल दूंगी। तो गाली गलौज मैडम करते करते अपनी सीट पे जाके बैठ गए। तो सीट पे भी है उन्होंने गालियां बैठ के दी हैं, जो आजकल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, आपने सुना ही होगा। तो इस आधार पे मैंने जब हाउस में बोला कि मेयर बोलते आपने मैडम ने आपको क्या कहा, तो मैंने ही अनजाने में एकदम जब उन्होंने मेरे पे गाली गलौज की, ऐसी धार्मिक टिप्पणी की, मतलब मैंने उन्होंने उकसाया मेरे को, मैंने वैसे ही बोल दिया कि इन्होंने मेरे को ये गाली दी है। तो उन्होंने मेरे को बाहर निकालने के लिए वो मार्शल बुला लिए। हालांकि मैडम ने जब गाली दी सबने सुना है, मैडम को बाहर नहीं निकाला गया, मुझे बाहर निकाला गया और हमारी पूरी ही पार्टी को बाहर निकाल दिया। अगर आप देखिए एक्ट के अनुसार, अगर आप मानते हो कि मैंने गाली सुना दी, मैंने कोई गलती की है, तो आपका क्या कसूर था? वार्ड नंबर 1 वाले का क्या कसूर था? वार्ड नंबर 17 वाले का क्या कसूर था? साहब हम वहाँ पार्षद अलग अलग वार्ड के बैठे हैं, किसी का कोई सेक्टर है, किसी का कोई सेक्टर है, तो उनका क्या कसूर था? मेरी गलती थी, आपने मेरे को बाहर निकाल दिया। तो मैडम ने मेरे को बोला, तो मैडम को तो बाहर निकाला नहीं इन्होंने। तो इस साजिश के तहत इन्होंने मेरे को उकसा के गाली गलौज करके एजेंडा इन्होंने पास कर दिया कांग्रेस के साथ मिलके, और अब ये जनता का पैसा लूटने को तैयार बैठे हैं। जब आप लोगों को बाहर निकाला गया, उसके पहले एजेंडा पास हुआ या बाहर निकाल दिए जाने के बाद एजेंडा पास हुआ? बाहर निकालने के बाद ये एजेंडा इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलके पास किया है। जो कांग्रेस ऑब्जेक्शन कर रही थी एजेंडे पे पहले, उन्होंने मिलके इस एजेंडे को पास कर दिया और हमें बाहर निकलवा दिया। क्या लगता है ये सुनियोजित है कि आप लोगों को बाहर निकालना ही था पहले से, ऐसा कुछ लगता है? और कांग्रेस और ये दोनों मिलकर के एजेंडे पास करके
फैसला ले लिया? पिछले मेयर थे सर्वजीत कौर, उन्होंने भी 13 गांव की सफाई का एजेंडा एक आया था, उस पर भी सेम उन्होंने ऐसे ही बाहर निकाला हमसे लड़ाई झगड़ा करके। अब ये एजेंडा आया, इस पर भी ऐसे किया। जब भी कोई ऐसा जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, जनता का ज़्यादा टैक्स का पैसा वहाँ लगता है, ये कोई ना कोई तरीका उस पैसे का घमंड करने के लिए दोनों पार्टियाँ इस्तेमाल करती हैं, साजिश रचती हैं और हमारी पार्टी को बाहर निकाल देती हैं और दोनों ही एजेंडे को पास कर देती हैं। गबन का जहाँ तक मसला अभी आपने कहा गबन करने के लिए, तो कभी इंक्वायरी की मांग करी आप लोगों ने कि गबन हुआ, और कैसे गबन हो सकता है जबकि पूरा तंत्र है प्रशासन का, उसकी देख रेख में सारा काम होता है? अब भी देखिए ना, मैं बताता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ बिल्कुल मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, बंदे के मुंह पे तो चुभती है बात। चंडीगढ़ का बोलने के लिए एक आधार भी होना चाहिए, आपके पास बेस होना चाहिए। बिल्कुल, चंडीगढ़ में क्या है कि जितने कॉन्ट्रैक्ट पे काम चल रहे हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्टरों से खुद पूछा है, 12 से 15% कमीशन चलती है हर काम में। कौन खा रहा है, कैसे खा रहा है, अब ये तो कॉन्ट्रैक्टर बता सकते हैं। अगर वो बताएंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे, आपकी बात हुई होगी। जो अब एजेंडा है डड्डू माजरा प्लांट को लेकर के, ताकि कूड़े का निस्तारण, पहाड़ का निस्तारण सब कुछ हो, इसको लेकर के पार्षदों की क्या सोच है? आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, और पार्टी लेवल पर यानी आम आदमी पार्टी के लेवल पर क्या फैसला लिया गया है? नहीं, पहले तो हमें एजेंडा डिस्कस करने देना था, जो हमने सवाल पूछे थे पार्टी ने वो इनको जवाब देना चाहिए था। फिर हमें बताना चाहिए था ये कितना पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो हमारे पार्टी के पास भी, हमारे पास भी कुछ तरीके थे, कुछ न्यू आइडियाज़ थे, हम भी उसमें बताते कि हाउस मिल के डिसाइड करेगा ना। कुछ आप बताओगे, कुछ कांग्रेस बताएगी, कुछ बीजेपी बताएगी, कुछ आम आदमी बताएगी। उस हिसाब से एजेंडा बनना था, पॉलिसी बननी थी और फिर काम शुरू होना था। ये खुद ही अंदर खाते एजेंडा बना लेते हैं, खुद ही पास कर लेते हैं। ये सिर्फ शहर को दिखावा करने आते हैं, हाउस में हमने ये एजेंडा लेके आए हैं और हाउस में डिस्कस किया है। हम चाहते हैं कि 400 करोड़ आप लगा रहे हो जो इस पूरे डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म करने में, तो पिछले पैसे का आपने हिसाब नहीं दिया। तो हम चाहते हैं भी जो, क्योंकि 2 कंपनियों ने इनको, 2 इंस्टीट्यूट ने इनको एक लेटर भेजे थे। एक इंस्टीट्यूट ने कहा था हम 35 करोड़ में इसको साफ़ कर देंगे, एक ने कहा था हम इसको 16 करोड़ में साफ़ कर देंगे। उन दोनों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया पिछले टाइम में। पर जो नागपुर से नीरी इंस्टीट्यूट है, जो जिनको भाजपा, जिस इंस्टीट्यूट को भाजपा चला रही है, उस इंस्टीट्यूट के कहने पे ये 400 करोड़ रुपए वेस्ट कर रहे हैं जनता का। तो हम चाहते हैं कि जो काम हमारा 20 करोड़ में हो रहा है उस पे आप 400 करोड़ क्यों लगा रहे हो? जनता का फिजूल खर्च पैसा है, आप क्यों फिजूल कर रहे हो? ये हमारा सवाल था। दूसरी बात कि गवर्नर साहब ने मीटिंग बुलाई थी पार्षदों की, आप लोग भी शायद गए थे उसमें, तो पता चला कि एक भी आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वहाँ कुछ नहीं बोले, बाहर में आके बोले, जबकि वहाँ बोलना चाहिए था जहाँ सुनने वाला था कोई। काउंसलर की जो अथॉरिटी होती है उसको हाउस में बहस करनी होती है। पॉलिसी एजेंडे को पास फिर सिर्फ हाउस में किया जाता है एज अ प्रोटोकॉल। आप गवर्नर पे जा सकते हो, मिल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। बीजेपी चाहती थी कि हम वहाँ जाके बहस करें, कोई ना कोई वहाँ गलत बोले, वो फिर हम पे दोष लगाएं, वो फिर उकसाते हमें, फिर को हम में से कोई बोल देता, वो पूरी पार्टी में हम पे दोष लगाना चाहते थे। मैंने ही गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की, सर हमारा प्रोटोकॉल आपके सामने बोलने का बनता ही नहीं है। आपने संवैधानिक तौर पे हमें चिन्हित करके, हमें चुन के जनता ने हाउस में भेजा है, आपने भी इसको प्रमाणित किया है, तो हम हाउस में इसकी डिस्कस करेंगे। आपके सामने हम बहसबाजी कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो बिना बहस के होनी नहीं थी, सवाल जवाब होने थे उस पर। तो हम गवर्नर साहब से कैसे सवाल करते? जवाब तो मेयर को देना पड़ता है, जवाब कमिश्नर देंगे, मेयर देंगे, डिप्टी मेयर देंगे, सीनियर डिप्टी मेयर देंगे, भाजपा जवाब देगी, गवर्नर साहब थोड़ी जवाब देंगे इस चीज़ का। आखिरकार यहाँ के वो प्रशासक हैं, ऐसे में सहमति बनाना जो है, हो सकता है कि उनको जिम्मेदारी मिली हो सहमति बनाने के लिए। ये बात आप भी ठीक करें कि हाउस में हम बैठ करके इस पर बहस कर सकते थे। इसके बावजूद लोग कहते हैं कि स्क्रिप्ट पहले से लिख करके रखा गया था और उसी के तहत सबने काम किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। ये कितना सहमत हैं इसमें? नहीं नहीं नहीं, जब से देखो आम आदमी पार्टी आई है, कुछ ना कुछ बाहर जनता में आया। पिछले 1.5 साल में आपने कितना कुछ देखा है। करप्शन पकड़ी जा रही है, कभी चंडीगढ़ पुलिस में पकड़ी जा रही है, कभी पार्किंग का 7 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया,
कभी एमसी में कोई अफसर कोई पीछे 30,000 रिश्वत लेते पकड़े गए हैं पिछले साल में। ऐसे आम आदमी पार्टी के आने के बाद इनका करप्शन खुल के बाहर आ गया है, एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे करके। ये पहले कांग्रेस और बीजेपी इसको खोलने नहीं देते थे, बाहर रखते नहीं थे किसी बात को। यहाँ पता ही नहीं लगता था भी यहाँ कॉरपोरेशन में करप्शन भी चल रहा है। अब आम आदमी पार्टी खुलेआम कह रही है भी कॉरपोरेशन में महा करप्शन चल रहा है, और इसमें कुछ ना कुछ अपने अफसर भी मिले हुए हैं। भाजपा तो मिली हुई है, और पुराने टाइम में कांग्रेस भी मिली हुई थी, और आज भी कांग्रेस इनके साथ मिलके करप्शन कर रही है। जब हम इसका विरोध करते हैं और सारा दोष हम पे लगा देते हैं। आपको याद होगा जब पहला मेयर इलेक्शन था, कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने उसका मेयर बनवाया बीजेपी का, और कांग्रेस बाहर गई है, वॉकआउट किया इन्होंने इलेक्शन से। और दूसरे इलेक्शन में दोनों ही पार्टियां हिमाचल में बैठी हैं जाके, आपको पता होगा, कांग्रेस भी भाजपा भी। मैं तो ये चैलेंज भी करता हूं कांग्रेस को कि इनकी आप लोकेशन चेक कराइए, टावर लोकेशन भाजपा के लीडरों की और कांग्रेस की लीडरों की। उस 15 दिन के अंदर लोकेशन चेक कराइए, आपको लोकेशन एक टेबल पे ना मिले तो। और ये धोखा करते हैं। या पिछले वीडियो में मैंने देखा था, ये हम केजरीवाल साहब के बारे में बहुत गलत बोल रहे थे लक्की जी, चलो उनकी सोच है, पर मैं सच ये बताना चाहता हूँ जनता को कि एक तरफ तो इनके लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इधर ये बीजेपी से जुड़ने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक ये विवाद का मसला है, जो ये है डड्डू माजरा का जो प्लांट है, इस प्लांट के लिए आखिरकार डड्डू माजरा के लिए तो कुछ करना ही होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बीमारी वहाँ पे फैल रही है, कूड़ा करकट के कारण, कबाड़ के कारण, पहाड़ के कारण। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, जरूर होना भी चाहिए। ये जो आज काम करने वाले हैं, ये तो काम आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। जो अब भाजपा इसको बता रही है, 9 साल के अपने सांसद को 9-10 साल होने वाले हैं, ये जो अब उठ के आके गालियां गलौज करके दिखा रहे हैं कि हम काम करना चाह रहे हैं, ये तो काम पहले होना चाहिए था। पहले काम करते जनता को, पहले साल से आते साल काम करते। और हमारी पार्टी 2024 में आएगी, जनता हमें चुनेगी, जनता हमें मौका देगी, आपको हम पहले साल में 2024 में इसको ख़त्म करके दिखा देंगे। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2024 लोकसभा चुनाव है, इसी को लेकर के अब सब काम कर रहे हैं, जिसमें आप भी हैं, कांग्रेस भी है और भाजपा भी है, क्या यही कहा जाए इसको? फिलहाल तो हमारे पास देखो जी, एनुअली फंड जो आता है, वार्ड फंड होता है काउंसलर का, 80 लाख होता है। हम उस हिसाब से अपने वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं। बाकी शहर के अंदर जो पॉलिसी बन रही है, जो काम हो रहे हैं, वो भाजपा की मनमर्जी से हो रहे हैं। बड़े बड़े टेंडर, बड़े बड़े पॉलिसी बनाई जा रही है, खर्चा किया जा रहा है, और उधर सांसद मिले हुए हैं इनसे, कि इनके साथ ऑफिसर मिले हुए हैं। अभी तो हमारे पास पूरी पावर ही नहीं आई। जब हमारा मेयर और सांसद होगा, हाँ आप तब कह सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं। अभी तो ये हमें काम करने भी नहीं दे रहे हैं, और ये खुद ही मिल बांट के काम कर रहे हैं, और दुरुपयोग कर रहे हैं जनता के पैसे का। तो यानी कि जब तक आम आदमी पार्टी से यहाँ सांसद ना बन जाए, मेयर ना बन जाए, तब तक यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जो है वो नहीं होगा, कहने का मतलब। देखो, हम लड़ते रहेंगे डेवलपमेंट के लिए। अब तक जो जितनी डेवलपमेंट 1.5-2 साल के अंदर हुई है, ये ही आम आदमी पार्टी की वजह से हुई है। हमने आके जब से शोर मचाना शुरू किया है, इनके कान खींचे हैं भाजपा और कांग्रेस के, तब इन्होंने काम करना शुरू किया है, जो थोड़ा बहुत किया है। बाकी जिस दिन हमारी पार्टी आएगी, पूरे तरीके से जनता के हिसाब से हम चंडीगढ़ में काम करेंगे, जनता को पूछ के काम करेंगे। जो हमारी पॉलिसी होती है, हम जनता के हिसाब से चलेंगे, ना कि अफसरों और नेताओं के हिसाब से चलेंगे। लाडी जी, सबसे बड़ी बात है कि जब आप आम आदमी पार्टी के एमपी, मेयर और पार्षद की बात करते हैं, आपकी पार्टी में अब तक कई महीने से अध्यक्ष का पद खाली है। पता ही नहीं चलता है कि पार्टी से क्या डिसीजन होगा। ये भी नहीं पता चलता है कि एक पार्षद अगर कुछ बोले तो दूसरा पार्षद उस पर क्या एक्शन लेता है, जो आम आदमी पार्टी से हैं। जो अध्यक्ष विहीन हो, जिसका नेतृत्व नहीं हो, ऐसे में आप आम आदमी पार्टी के लिए कैसे स्टैंड ले सकते हैं? क्योंकि आपका जो अभी पार्टी है वो बिल्कुल क्या स्थिति में है वो आप समझ सकते हैं। आप अगर दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो इस बात को भी आप उस तरह से नहीं पहुंचा पाते जिस तरह से एक पार्टी का जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम ही फेल है आपका।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे जितने भी पुराने लीडर हैं, आज भी हम उनको उसी निगाह से देख रहे हैं। वो हमारे आज भी प्रधान की तरह गर्ग जी हैं, छाबड़ा जी हैं, हम उनको उसी तरह ट्रीट करते हैं। हम मिलते हैं उनसे, उनसे सलाह लेते हैं। एक पोस्ट ही नहीं है कि जो पार्टी पोस्ट रद्द की हुई है सबकी, बाकी काम चल रहा है। हम बात करते हैं उनसे, प्री हाउस मीटिंग लेते हैं। कुलवंत जी होते हैं, छाबड़ा जी होते हैं, गर्ग जी होते हैं, और दिल्ली से कोई काम होता है वो बात करते हैं, आगे हमारी बात रखते हैं, या वहाँ से कोई मैसेज आता है वो हमें बताते हैं। ये तो आप देखो ना, 10 साल के अंदर, 10-11 साल के अंदर आम आदमी पार्टी कहाँ से कहाँ उठ के आई है। जीरो से लेके आज हम कहाँ पहुँचे हैं, जहाँ और चंडीगढ़ में भी सबसे ज़्यादा मैंडेट हमारा था आम आदमी पार्टी का पहली बार। और जिस पार्टी को लोग सोचते थे कि इनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, और उस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा मैंडेट था जनता का। और ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम ग्राउंड से, सारे ही हमारे पार्षद हैं या कोई भी लीडर है ग्राउंड से जुड़ा हुआ है जी। पंजाब में आप देख लीजिए, दिल्ली में आप देख लीजिए, रेडी लगाने वाले, मोबाइल की काम दुकानों पे काम करने वाले सेल्स मैन आज MLA बने पड़े हैं। तो ऐसी बात नहीं, हम ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं सारे ही, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सारे लीडर हमारा भी साथ दे रहे हैं। पोस्ट चाहे किसी के पास है या नहीं है, हम काम कर रहे हैं। डड्डू माजरा का जो पहाड़ है कूड़े का, जो प्लांट बिठाने की बात हो रही, क्या स्टैंड होगा पार्षदों का या आम आदमी पार्टी का? कि हमारा स्टैंड तो ये है कि एजेंडा द्वारा डिस्कस किया जाए, उसमें क्या है क्या नहीं है। हम पूरी ट्रांसपेरेंट के हिसाब से उसको डिस्कस करना चाहते हैं। वो डिस्कस हम तब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ की जनता भी जाने कि आप पैसा कहाँ से कैसे किस तरह लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो। और हम उसमें कुछ ऐसे लेके आएंगे कि जो काम हम 10, 20, 50 करोड़ में करा सकते हैं, उसको 400 में ना कराया जाए। और क्योंकि ये झूठी पार्टी हैं, झूठे इनके वादे हैं दोनों के। आज से 15 साल से कितने करोड़, 100 करोड़ लगा दिए इन्होंने, उसका हिसाब दे नहीं रहे ना ये। 400 करोड़ की दिक्कत ये है कि आप ठीक है साफ कर दोगे, ठीक है 400 करोड़ में कर दो, पर जो पिछला कहीं 400-500 करोड़ खर्चा, उसका हिसाब कौन देगा? डंपिंग ग्राउंड, उसमें जितना आप अगर पॉलिसी देखी जाए ना, आप अगर 500 करोड़ लगा रहे हो, कितना भी करोड़ लगा रहे हो, उसका 50% आउटपुट होना चाहिए। वहाँ से आधा कूड़ा खत्म होना चाहिए था। और उसमें से आपकी जो रिपोर्ट इन्होंने हाई कोर्ट में सबमिट की है, 3 से 5% है। 1000 करोड़ रुपए लगा के आप 3 से 5% काम कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक घटना है। वो धब्बा बहुत बड़ा करप्शन का कॉरपोरेशन के ऊपर, जनता का बहुत बड़ा नुकसान है ये, जो ये बताना नहीं चाहते चंडीगढ़ की जनता को। और हम इनको नंगा करके रखेंगे। आप देखो 5 साल के अंदर हम इनके एक एक अफसर को, एक एक नेता को नंगा करेंगे। जिसने पैसा खाया है उसको सामने आना पड़ेगा और अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लाठी भी आपने बड़े सब यूज करे हैं, तो वापस ले ली तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। आपने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं आप बोल सकते। देखिए प्लीज, मैं बोल रहा हूँ, मैडम ने मेरे को कहा है लाठी पे चो बैठ जा। ऐसे ऐसा बोल ऐसी बड़ी वजह से आप सफाई कर जाते हैं। लाठी जी आप सस्पेंड हो गए, लाठी आप वोट नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। लाठी जी बाउंसर वाले लाठी जी लाठी जी आप सस्पेंड अनाउंस करिए। आप ऐसी शब्दवादी यहाँ यूज कर सकते हैं आप नहीं प्लीज। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।